दोस्तों गैस पेपर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले वाले 6 के 6 गैस पेपर मैंने फेसबुक पेज पर भी लगा दिए हैं और अपने ग्रुप पर भी लगा दिए हैं। अगर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में 6 के 6 गैस पेपर्स आ चुके हैं और बाकी के गैस पेपर्स एक कंपाइल्ड फॉर्म में मैं बना रहा हूं, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। वो किस तरह से मिलेंगे उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। गैस पेपर 7 हमारे पास है। इसमें मैंने जो ख़ास बात है वो ये ऐड की है कि इसमें एनालॉजीज़ शामिल की है। इससे पहले वाले में एनालॉजीज़ हमने शामिल नहीं की थी। इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनालॉजी क्या होती है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दो चीज़ों का आपस में रिलेशन दिया हुआ है। लायन का क्या करता है? रोअर। उसका जो आवाज़ होती है, उसकी जो धाड़ होती है, उसको रोअर कहा जाता है। तो अब इसी तरह का आपने रिलेशन नीचे के 4 ऑप्शन में देखना है कि स्नैक स्लिथर, लिजर्ड क्रॉल, ठीक है, और एलिफेंट टस्क। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्लिथर का मकसद है स्नैक, वो जो रेंगता है ना उसको कहते हैं, जो चलता है वो ऐसे ज़मीन के साथ लग के। और लिजर्ड जो है ना क्रॉल करती है, ठीक है, उसके पाँव के ऊपर। और एलिफेंट का टस्क जो उसका सूंड होती है उसको कहा जाता है। लेकिन गोट का ब्लीट जो है उसका साउंड है। गोट जो बकरी जो आवाज़ निकालती है तो उसको ब्लीट कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनियम ऑफ इरी। इसका सिनोनियम क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, यानी स्ट्रेंज, अनोखा या अजनबी। सिनोनियम ऑफ रिसेंटमेंट तीसरे का बी ऑप्शन सही है, इंडिग्नेशन। चौथे में फिर ऐड की है मैंने एनालॉगी, इंसेक्ट, डिजीज़, ठीक है, यानी इंसेक्ट की वजह से क्या होता है? डिजीज़ होती है। तो वार की वजह से जंग, यानी जंग की वजह से क्या हो जाता है? आर्मी। नहीं, ये नहीं सही। क्योस इसका सही आंसर है। चौथे का बी आंसर, जंग होती है जब तो अफरा तफरी फैल जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। फिर 5वां नंबर है आई एम गुड डैश टेनिस। इसमें प्रेपोजिशन आपने लगाना है, तो 5वें का बी ऑप्शन सही है, आई एम गुड एट टेनिस। छठा है वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट। छठे का ए ऑप्शन सही है, वी अराइव्ड एट। एंटोनाइम ऑफ सॉर्डिड। 7वें का डी ऑप्शन सही है, स्टीडी। 8वां है एंटोनाइम ऑफ कॉम्बलाई। इसका है सी ऑप्शन सही है, अनअट्रैक्टिव। एंटोनाइम इसमें बताना है, ठीक है। 9वां है एंटोनाइम ऑफ ग्रिम। इसमें भी उलट बताना है, अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो 9वें का सी ऑप्शन सही है, डिलाइटफुल। इज़ इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री। तो इसमें हमेशा इंटरेस्टेड के साथ इन आता होता है। 10वें का डी ऑप्शन सही है। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर। पाकिस्तान ने गवादर का जो पोर्ट है वो किस मुल्क से ख़रीदा था? वो ओमान से हमने ख़रीदा था 1958 में। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सवात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। 12 का सी ऑप्शन सही है, 28 जुलाई 1969। 13 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ये सियाचिन है। 14th में है पेंटागन इज़ द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ USA। सही ऑप्शन है। और इसको जो है ना वो ऑफिस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी भी कहा जाता है। जो वजारत दिफा है उसका ऑफिस भी इसको कहा जाता है। तो दोनों इसके जो है ना MCQs आपने अपने माइंड में रखने हैं, वो भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। यूरोप में कोई भी सहरा नहीं है, कोई भी डेजर्ट नहीं है। फिर है क्यूबा। क्यूबा कहाँ पर लोकेटेड है? क्यूबा ये अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। 17 ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज़म। 17 का सी सही है, हिंदुइज़म। 18th है एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनी थी? ये डी ऑप्शन इसका सही है, 1966। 19th है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क। ये सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो परमानेंट, वो कहाँ पर है? ठीक है, वो खटमंडू में है। नेपाल का जो दारुल खिलाफा है, नेपाल का कैपिटल है खटमंडू। इन विच मंथ डज द UN जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का जो सेशन होता है वो सितंबर में होता है हर साल। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 9 साल होता है इसका टर्म। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट गेस्ट पेपर में करेंगे इंशाल्लाह। अभी वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो फिलवक्त इतना ही। बाकी आप अपने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप और दूसरे फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।